इसका जवाब लूंगा मैं, लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र जी आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं कि क्या जो सवाल उठ रहे हैं, क्या ये हार का डर है इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ राजीव जी, आपने सही कहा कि हार का डर मैं है। सवाल है मेरा और जी। और नहीं, आप सवाल में जवाब ही आप दे रहे हैं। मैं उस बात से सहमत हूँ कि देखिए ना, आप जिस तरह से ये लोग कब विश्वास किए हैं देश की संस्थाओं पे, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, चुनाव आयोग हो, सेना हो, मीडिया हो, किनको छोड़ा है इन लोगों ने। और आज जब ये चुनाव आयोग अगर इनके समय में पुनर्निरीक्षण का काम हुआ तो बहुत अच्छा है। अगर दोबारा अगर फिर से पुनर्निरीक्षण का काम हो रहा है तो तकलीफ हो रही है। और दूसरी बात है कि देश के लोकतंत्र में कोई विदेशी पहुंच करके वोट करे, क्या लोकतंत्र को हम लोगों को कमजोर करना चाहिए? ये मैं रोहिंग्या लोग यहाँ पे गलत तरीके से वोटर बन के बैठे हैं, क्या उनका पुनर्निरीक्षण नहीं होना चाहिए? जिस तरह से बंगाल और झारखंड के राज्य में बहुतेरे वो लोग भरे हुए हैं, हमारे सीमांचल के राज्य में भी ऐसे लोग पड़े हुए हैं, तो यहाँ के लोकतंत्र को खतरे में डाल दे। और गरीब गुरबे के चीजों को मैं कह रहा हूं कि जो आज आप कह रहे हैं कि आधार की बात, इनके राशन जो मोदी जी दे रहे हैं, जो हमारे पद्म भूषण नेता रामविलास पासवान जी मंत्री रहते जारी किया था 6 किलो अनाज, आज उसको भी खाने का काम कर रहे हैं ये विदेशी लोग। तो विदेश के लोग हमारे देश के लोकतंत्र के पर्व में वोट करें और देश का माहौल बिगाड़े और सरकार अपने मर्जी की बनाए। और एमओआई का नारा देने वाले राजद के लोग तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या क्या देश के मुसलमान पर आपको भरोसा नहीं है? हम तो मैं बताता हूं कि कल हमारा कार्यक्रम हो रहा है छपरा में पूरे बिहार में। मैं तो मानता हूं कि अगर लॉस होना होगा तो ये क्यों समझते कि सिर्फ मुस्लिम बाहरी जो लोग हैं उन्हीं पर इनको विश्वास है, देश के मुस्लिम को अपना मतदाता नहीं मानते।